Hello students, this is Poonam Zato. Today I am coming with a topic electric potential and potential difference and electric circuits. Okay, अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आप सबने सेल देखा होगा, यानी कि ड्राई सेल जो हम हमारे घर पे जो दीवार पे घड़ी होती है उसमें डालते हैं हम सेल, जो रिमोट में हम यूज़ करते हैं। उस सेल पे अब कभी आपने देखा होगा तो उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्ट देखा होगा ना सबने। तो होल्ट क्या होता है? तो होल्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। होल्ट यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सेल पे लिखा होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वह उसे ही हमें देखना है, स्टडी करना है। सपोज हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया है, ये बड़ा वाला चार्ज लिया है प्लस क्यू, और ये पोजीशन पे फिक्स है, और हमने एक छोटा चार्ज लिया है जो बी पोजीशन पे फिक्स है, स्मॉल क्यू। ठीक है। अब प्लस प्लस यानी कि रिपल्शन, आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी कि रिपल्शन, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन ये जो चार्ज है ना उनके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। टेक्निकली देखा जाए तो ये पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ठीक है, पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि ए चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, दूर करेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये रिपेल करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सपोज ये कहीं पे इन्फिनिटी पॉइंट पे फिक्स्ड है, अब ये चार्ज यही कहीं पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर, इन्फिनिटी एक नंबर है जो यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे आ जाएगा ये चार्ज। सपोज यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, अब जब इन्फिनिटी पे एक चार्ज है तो उसे हमें कुछ डिस्टेंस के लिए, कुछ पॉइंट पर हमें लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क यानी कि कुछ फोर्स देना पड़ेगा। ये चार्ज हमें यही यहाँ पर लाने के लिए कुछ फोर्स देना होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो हम वर्क करते हैं इसे हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, जो वर्क करते हैं हम उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। जो इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज को लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया है, मतलब वही एग्जांपल है। ये चार्ज है क्यू और ये इन्फिनिटी पे चार्ज प्लेस्ड है। इस चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क देना पड़ रहा है, जो वर्क करना पड़ रहा है, वर्क यानी कि फोर्स देने के बाद कुछ ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस होता है। वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स करने के बाद, फोर्स देने के बाद कुछ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब यानी कि ये चार्ज को हम कुछ फोर्स देंगे तो यहाँ यहीं से यहाँ पे आ जाएगा या कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा, तो हमारा कुछ वर्क हो जाएगा। तो वर्क यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज। अब जो सेल पे लिखा होता है वोल्टेज, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही, मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। ए कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या आएगा? हमने देखा वर्क डन। एक चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए, इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क लगेगा इसे हम कहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यानी क्या होगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का कूलम। तो जूल पर कूलम इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल, और होल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज होल्ट। 1 होल्ट मीन्स, अब देखेंगे 1 होल्ट मीन्स क्या होता है। जब इस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, ठीक है, ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू 1 कूलम है, तो 1 कूलम चार्ज हम 1 कूलम चार्ज हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए, सपोज हमने 1 जूल वर्क किया है, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए 1 जूल वर्क किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हमने ये वहाँ पे पोटेंशियल कितना है 1 होल्ट। 1 होल्ट मीन्स 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम एंड द पोटेंशियल इज 1 होल्ट। ठीक है, ए सपोज ये चार्ज यहीं पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्फिनिटी पर है, एक फिक्स्ड पोजीशन है इसकी ए, और ये इन्फिनिटी से यहाँ यहीं पर लाने के लिए या कहीं पे लाने के लिए, यहीं पे यहाँ पे कहीं पर लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स इन्फिनिटी टू some particular point. Next is potential difference. अब potential difference क्या होता है वो हम देखेंगे। potential difference means इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, इससे पहले देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स, इस डायग्राम में देखिए टैंक ए में कुछ वाटर है और टैंक बी में वाटर है और इनकी लेवल सेम है। टैंक ए में जितना वाटर है उतना है टैंक बी में, मतलब वो सेम लेवल पे, वाटर इज एट द सेम लेवल इन बोथ टैंक, सो वाटर विल नॉट फ्लो, सो वाटर इस टैंक किसी भी टैंक में फ्लो नहीं होगा। बट इन सेकेंड डायग्राम में टैंक ए में वाटर कुछ यहीं तक है इस लेवल पे और टैंक बी में इस लेवल पे, तो टैंक ए में से वो वाटर टैंक बी में फ्लो करेगा, मतलब ये वाटर यहीं पे आ जाएगा। लेकिन कब तक आएगा, जब तक वो सेम लेवल पे आ जाते हैं। सिंस टैंक ए हैज़ अ हायर वाटर लेवल, सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। सिमिलरली करंट इज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। वाटर इज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, सो करंट इज फ्लोज फ्रॉम हाई टू, सो पोटेंशियल इज ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। वही हम देखेंगे पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है हम उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने कुछ चार्ज लिया है यहाँ पे ये बहुत सारे कुछ चार्ज है। अब एक फिक्स चार्ज है और एक फिक्स चार्ज है। ठीक है, सपोज ए है प्लस और ए माइनस चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें पता है ए पोजीशन पे, ए बी पोजीशन पे फिक्स है, तो बी पोजीशन का चार्ज हमें ए पोजीशन तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ए पोजीशन का पोटेंशियल होगा वी ए, बी पोजीशन का पोटेंशियल होगा वी बी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा हमें, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। उनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, ओ बी वी ने डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सेम फॉर्मूला इज, अब यहाँ पे देखते हैं हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या देखा था, हम इन्फिनिटी से कहीं पे एक पॉइंट पर लेकर आते हैं और जो हमें वर्क लगता है इन्फिनिटी से सम फिक्स पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है हम उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल। मतलब ए सपोज ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है और ए सी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट से यहाँ तक आने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो हो गया पोटेंशियल। यहाँ से सी पॉइंट तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल। बट ए बी का पोटेंशियल है, बी पॉइंट का पोटेंशियल है सपोज वी बी एंड सी पॉइंट का पोटेंशियल है वी सी। इन दो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस।
अगर ये दोनों सेम हो गए मतलब वी बी इक्वल्स टू वी सी, वी बी इक्वल्स टू मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो डिफरेंस है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो दोनों डिफरेंस हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ए potential difference means amount of work done in moving a change from one given point to other point। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस, बट इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल, और पर्टिकुलर पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे लिखा है ए और ए बी का पोटेंशियल, बी को ए पॉइंट तक लाने के लिए जो पोटेंशियल है वो वर्क करना पड़ता है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ए का पोटेंशियल है वी ए, बी का पोटेंशियल है वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा इनमें, हायर टू लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सपोज ए का पोटेंशियल है हाई और बी का पोटेंशियल है माइनस, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इफ वी बी इज इक्वल्स टू जीरो। जब वी बी का पोटेंशियल अगर जीरो हो गया, वी बी का पोटेंशियल जीरो हो गया, तो वी ए पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हमें मिलेगा, वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो सेम, वोल्ट और जूल पर कूलॉम। ठीक है, वोल्ट और जूल पर कूलॉम। potential difference and potential has a same unit because potential difference is the only difference between the 2 point of potential। next अब ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देख एक पॉइंट है ए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ए बी है नेगेटिव चार्ज, मीन्स हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, हाई, और बी पॉइंट का लो। ठीक है, बी पॉइंट का पोटेंशियल है लो। अब इन दोनों में और एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, अभी इनमें वायर कनेक्टेड है तो इसलिए वो पोटेंशियल, उनको पोटेंशियल मिल रहा है। जब अगर हमने सिर्फ ये दोनों ऐसे ही रख दिए ए प्लस और ए माइनस, तो इनमें पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा, एक चार्ज हो गया, एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अगर हमने इन दोनों को वायर से कनेक्ट किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट किया, तो इनमें पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और इट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। लेकिन ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक वी ए इक्वल्स टू वी बी होगा तब तक। जब दोनों की लेवल सेम हो जाएगी तब तक ये फ्लो करेगा, और अब जब वी ए इक्वल्स टू वी बी हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा हमें, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, बी से फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, सेम लेवल पे। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड यूनिट वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। दिस इज potential and potential difference, these are two different things। next, symbol for component of an electric circuit and their uses। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में लाने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही कुछ हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो देखेंगे। आपके घर में आपने देखा होगा बल्ब, वायर, स्विचेस, ऐसे कुछ होते हैं, तो और कुछ है वो हम देखेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक सेल। ये जो दिख रहा है ना आपको, इस सेल जो रिमोट में यूज़ करते हैं, हम घड़ी में यूज़ करते हैं, टॉयज़ में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल टॉयज़ में यूज़ करते हैं। अगर आपने उसे ठीक से देखा होगा तो उस पर प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई देता है। पॉजिटिव मीन्स
प्लस चार्ज, नेगेटिव मीन्स माइनस चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम ये जो सेल है और जो बैटरी और सेल है वो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इस सिंबल से डिनोट करेंगे, इस सिंबल से। ये बड़ा वाला है वो पॉजिटिव और जो छोटा वाला है वो नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसका यूज़ क्या है? टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। जब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो वो सेल का क्या फंक्शन है? पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करना। जो कंडक्टर होता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि वहाँ से करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी, अब हम ये वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं, बैटरी। अगर आपने कभी आपके घर में देखा होगा टॉर्च में, तो हम उस पर 3, 4, 2 सेल यूज़ करते हैं। बैटरी यानी कि कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल, एक और एक से ज़्यादा जो जब सेल हम कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं बैटरी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर हमने ऐसे कनेक्ट किया नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा, वो आप सबको पता है, ठीक है। ये जो सेल है इसे कनेक्टेड है। अब हम इसका सिंबल क्या है? सर्किट सिंबल ए, आपको पता है, लंबा यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आप ऐसे भी इसे शो कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये यानी कि क्या होगी? बैटरी, ठीक है। बैटरी का काम क्या है? टू अप्लाई अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसमें लार्ज पोटेंशियल अप्लाई करने का काम बैटरी करती है। नेक्स्ट, ओपन टैप की और प्लग की। ये दिख रहा है आपको स्विच। जब आपके घर में स्विच क्लोज होता है तो ये यहाँ पे ओपन है, यानी कि इससे करंट फ्लो नहीं होगा, ये ओपन। इसका यूज़ क्या है? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग द टू एंड्स ऑफ वायर। मतलब एक करंट आगे पास नहीं करेगा। सिमिलरली क्लोज टैप की, अगर हमने इसे प्रेस कर दिया यानी कि यहाँ पे डॉट लगाया तो सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, करंट पास हो जाएगा। आपके घर में स्विचेस होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, वही है। कनेक्टिंग वायर्स, अब आप ये तो सबको पता है, कनेक्टिंग वायर्स से हम ये सभी कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग वायर का फंक्शन क्या है? टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट इन द सर्किट। ये जो कंपोनेंट है हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर्स मीन्स क्या? दो वायर एक दूसरे को क्रॉस करती है, मीन्स वो कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक बल्ब है यहाँ पे और यहाँ पे हमने स्विच लगाया है, ठीक है, ये क्लोज है यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये बल्ब ऑन है। अगर हमने एक कोई सर्किट बनाया है, ठीक है, ये यहाँ यही पे एक बल्ब है और बैटरी, ठीक है। ठीक है, बट इसका मीनिंग क्या होता है? क्रॉसिंग वायर का, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, ठीक है। क्रॉसिंग वायर का मीनिंग है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, क्रॉस करते। नेक्स्ट इज लाइट बल्ब। लाइट बल्ब यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं है, यानी कि अनलाइटेड है। अनलाइटेड मीन करंट इज नॉट फ्लो, और ये जो दिख रहा है वो लाइटेड बल्ब है, यानी कि करंट इज फ्लो। सर्किट में हमें इसे दिखाएंगे, अनलाइटेड बल्ब, लाइटेड बल्ब। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का, अगर आपने कभी रेजिस्टेंस देखा होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट देखे होंगे तो उसमें ये दिखाई देता है, कभी आपने ठीक से देखे होंगे तो उसका सिंबल ए। इसका यूज़ क्या है? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, हमें
सर्किट में कितना करंट चाहिए इस फ्लो करने का काम रेजिस्टेंस करता है। नेक्स्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंटल लैब में जाकर देखा होगा तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, इसका सिंबल है वेरिएबल, देयरफॉर ये क्रॉस लाइन है। टू चेंज द रेजिस्टेंस एज रिक्वायर्ड एंड देयर बाय कंट्रोल द करंट, ये जो नॉब दिखाई दे रहा है ना आपको ब्लैक, इससे हम मूव करके करंट कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज हम एक सर्किट बना रहे हो, उसमें ज़्यादा करंट हो रहा है तो ये नॉब से हम उस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एमीटर, एमीटर ये आप सबने देखा होगा। एमीटर का मतलब यूज़ क्या है, टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट आ रहा है तो इसका ये एमीटर एमीटर में हमें दिखाई देता है। इसका सिंबल ए, एमीटर यानी कि यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, सो एमीटर इसका नाम है। ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है इसका ये वोल्ट मीटर में दिखाई देता है। ये मोस्टली इलेक्ट्रिक मोटर के स्टार्टर में दिखाई देता है और हमारे घर में स्टेबलाइजर वगैरह होता है तो उसमें इसका ये सिंबल है वोल्ट मीटर, वी प्लस माइनस। ठीक है, आई होप अभी समझ गए होंगे सब भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। आप सबको पता है हमारे घर में हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें दो थिंग्स चाहिए, फर्स्ट इज वोल्टेज डिफरेंस एंड क्लोज लूप, वोल्टेज डिफरेंस एंड क्लोज लूप। इन दोनों के अलावा हम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना सकते। अब क्लोज लूप पहले देखते हैं, क्लोज लूप। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया है और वो बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, प्लस माइनस, ये बल्ब ऑब्वियसली ग्लो हो जाएगा क्योंकि एक क्लोज लूप है। अगर ये बल्ब दूसरे डायग्राम में यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, अगर हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दी, आई मीन मैं दूसरा सर्किट बनाती हूँ, यहाँ पे बैटरी है और ये बल्ब है। ठीक है, और ये ओपन है प्लस और माइनस, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो करंट फ्लो करने के लिए हमें क्लोज सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, क्लोज लूप की ज़रूरत पड़ती है और पोटेंशियल डिफरेंस की यानी कि बैटरी की यानी कि सेल की, इसमें नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल कनेक्टेड नहीं, बैटरी कनेक्टेड नहीं और ओपन लूप सर्किट है। ठीक है, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, उस पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, देर आर इलेक्ट्रिक सर्किट, आप समझ गए होंगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट, ओपन लूप सर्किट एंड क्लोज लूप सर्किट, दिस इज द डिफरेंस। करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्लोज लूप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के दो टाइप है, एक सीरीज सर्किट और एक पैरेलल सर्किट। मीन्स कुछ कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होता है, कुछ कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज सर्किट अब हम देखते हैं सीरीज सर्किट। इन सीरीज सर्किट components are connected end to end or one after other. Components are connected in a single loop. Components are connected in one by one simultaneously. Means एक बल्ब कनेक्ट करने के बाद हमने दूसरा कनेक्ट किया है, तीसरा कनेक्ट किया है और वो बैटरी से कनेक्ट किया है, वन बाय वन। सो तो ओनली वन पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्लो, इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको सिर्फ एक ही पाथ है फ्लो करने के लिए, ए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये बल्ब में आप सबको पता है फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ठीक है, एक ही पाथ है, दूसरा कोई पाथ नहीं इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, पर अगर सीरीज सर्किट का एक डिसएडवांटेज है,
मेन डिसएडवांटेज क्या है, अगर ये सर्किट कहीं पे ब्रेक हो गया, सपोज ये यहीं पे ब्रेक हो गया, तो पूरे सिस्टम बिगड़ जाते हैं, यानी कि ये बल्ब डैमेज हो जाएगा, यानी कि डैमेज नहीं होगा, अनलाइट होगा, ग्लो नहीं होगा, एक ग्लो नहीं होगा, एक ग्लो नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो वोल्टेज नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो बल्ब स्टार्ट नहीं होंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। सीरीज सर्किट में ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल लूप। अब देखिए सीरीज सर्किट में फिर से एक डायग्राम है, यहीं पे ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बल्ब, फर्स्ट बल्ब, ये सेकेंड बल्ब, ये थर्ड बल्ब एंड ये की ऑन ऑफ के लिए सिस्टम आपको ऑन करना है, ऑफ करना है सर्किट में। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंपोनेंट रिमेन सेम, मतलब इसमें से जो करंट आता है, सपोज यहाँ से आई करंट आ गया, तो इसमें जो करंट है वही करंट यहाँ पे होगा, आई इस बल्ब में वही करंट यहीं पे होगा, मतलब सेम करंट होगा, यहाँ पे जो करंट होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू एंड इज नॉट सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कि V इज नॉट सेम, I इज सेम, I सेम, बट V इज नॉट सेम। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इस एंड में, एनी टू पॉइंट्स इज नॉट सेम, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इन सीरीज सर्किट करंट फ्लोइंग इन द कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेम, बट पोटेंशियल इज नॉट सेम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट सेम, दिस इज द सीरीज सर्किट। नेक्स्ट पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में, सीरीज सर्किट में हमने देखा था कि कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल लूप और साइमल्टेनियसली वन बाय वन, बट इन सीरीज सर्किट in parallel circuits component are connected in two or more loop। अब देखिए ये बल्ब यहाँ से, ये बल्ब फर्स्ट यहाँ से कनेक्टेड है, सेकेंड बल्ब यहाँ से कनेक्टेड है, थर्ड यहाँ से कनेक्टेड, आई मीन ये हो गया फर्स्ट लूप, ये हो गया सेकेंड लूप और ये हो गया थर्ड लूप, ठीक है। तीन पाथ है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए तीन पाथ है, कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन टू और मोर पाथ। इफ ब्रेक अ वन लूप, सपोज यहाँ का एक लूप ब्रेक हो गया, मतलब ए लूप ब्रेक हो गया, तो ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, लेकिन ये जो दो बल्ब है वो ग्लो करेंगे, ठीक है। बट सीरीज सर्किट में कैसे था, अगर वायर ब्रेक हो गई तो होल सिस्टम ऑफ हो जाता है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो जाता, पूरे सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो जाता। बट पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता, अगर एक लूप ब्रेक हो गया तो बाकी लूप में करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। और हमारे घर में जो सर्किट यूज़ करते हैं हम, वो होते हैं पैरेलल सर्किट। मोस्टली आपने कभी देखा है आपके घर में सभी बल्ब एक साथ डैमेज हो गए, या इलेक्ट्रिसिटी के कुछ प्रॉब्लम की वजह से सभी बल्ब एक साथ गए? नहीं ना। अगर एक बल्ब में एक लूप में फॉल्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम आई, तो बाकी बल्ब तो ऑन ही होते हैं ना, क्योंकि वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन को अदर कुछ पाथ होते हैं फ्लो करने के लिए, जैसे कि इस यहाँ पे ये यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ये सेकेंड पाथ ये, ठीक है। ये पैरेलल सर्किट। नेक्स्ट पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अब देखिए अनदर सर्किट, ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है, यहाँ पे दूसरा बल्ब कनेक्टेड है, यहाँ पे तीसरा कनेक्टेड है, और एक कंडक्टर से कनेक्टेड है, तो तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द ऑल द कंपोनेंट डज नॉट रिमेन द सेम, ठीक है। इसमें से जो करंट आता है वो हर एक कंपोनेंट पे सेम नहीं होता, मतलब इसमें से अगर आई करंट आ गया तो फर्स्ट बल्ब पे आ जाएगा I1, सेकेंड बल्ब पे आ जाएगा I2,
यहीं पे आ जाएगा I3 मीन्स करंट इज डिफरेंट बट पोटेंशियल the potential difference across any component of the circuit will be the same but potential क्या होगा सेम. ठीक से समझे. सीरीज सर्किट में क्या था करंट इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट एंड पैरेलल सर्किट में करंट इज नॉट सेम बट पोटेंशियल इज सेम. ठीक है, ये दो पॉइंट है. जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा लेकिन जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पे सेम हो जाएगा. मतलब आपने यहीं पे पोटेंशियल चेक किया तो उतना ही मिलेगा जितना यहाँ पे चेक किया, इस वायर में चेक किया तो आपको सभी जगह सेम पोटेंशियल मिलेगा. ये है पैरेलल सर्किट और हम मोस्टली पैरेलल सर्किट ही यूज़ करते हैं क्योंकि पैरेलल सर्किट में अदर पाथ होते हैं फ्लो करने के लिए. अगर ये डैमेज हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा. ठीक है, बट सीरीज सर्किट में वैसे नहीं होता. अगर कहीं पे ब्रेक हो गए तो पूरी सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होता. ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट, अब ए है मेन पॉइंट. स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स पर बैठते हैं तो उनको शॉक क्यों नहीं लगता, उनको करंट क्यों नहीं लगता? अब हम वहीं पे देखेंगे. लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का. सपोज है आपके घर का टीवी या कंप्यूटर है कुछ, इसमें से जो वायर आ रही है उसे दो टर्मिनल है. ठीक है, और ये आपके घर का सॉकेट है. उसमें 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, आप सबने देखे होंगे. तो उसमें से एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल. न्यूट्रल यानी कि जीरो पोटेंशियल. ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है वो बाहर जो पोल से लाइट आती है उससे कनेक्टेड होता है और वो भी उसे अर्थ में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि अर्थ इज अ जीरो पोटेंशियल. ठीक है, अर्थ इज अ जीरो पोटेंशियल. अगर आपने ये जो वायर आ रही है टीवी या कंप्यूटर में से, अगर आपने कभी इसका एक ही टर्मिनल इससे कनेक्ट किया, फेज से कनेक्ट किया, ठीक है, फेज से कनेक्ट किया, तो क्या ये टीवी ऑन होगा? नो, बिकॉज इट इज अ ओपन सर्किट. दिस इज ओपन सर्किट करंट, ओपन सर्किट. ठीक है, अगर आपने इसका सिर्फ न्यूट्रल पे कनेक्ट किया, ठीक है, न्यूट्रल पे कनेक्ट किया तब भी वो ओपन सर्किट होगा. टीवी कब ऑन होगा? जब आप एक टर्मिनल फेज में कनेक्ट करेंगे और एक न्यूट्रल पे कनेक्ट करेंगे, तब ये क्या होगा? क्लोज्ड सर्किट, और आपका टीवी ऑन हो जाएगा. तो वही सिस्टम होता है जो बर्ड्स पोल पे बैठते हैं तो उनको शॉक क्यों नहीं लगता. ठीक है, हम वही देखेंगे. सपोज ये मैंने बनाया है एक पोल. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोल है और इसके है ये 3 वायर्स, 3 फेज. ठीक है, और ए बनाया है न्यूट्रल, आप सबको पता है. और ए है नीचे अर्थ में वो पोल है, ये नीचे है अर्थ. ठीक है, अगर ए बर्ड्स यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, ये कुछ बर्ड है यहाँ पे बैठे हैं, तो इनको शॉक नहीं लगता क्योंकि उनका, और करंट नहीं लगता क्योंकि उनका सर्किट ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट नहीं हुआ है अभी तक. पर अगर बाय मिस्टेक कभी इनका जो पंख होता है वो किसी दूसरी वायर पे लगता है तो सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट फ्लो हो जाता है और बेचारा पक्षी, बेचारा बर्ड ख़त्म हो जाता है. ये आपने देखा है. कभी वो यहाँ पे बैठा है और इसका एक पीस है, पंख है, वो इसको लगेगा तो सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. ठीक है, तो इससे वो बेचारा मर जाएगा. पर जब वो सिंगल वायर पे बैठते हैं तब उनको करंट नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे ओपन सर्किट होता है. तो बच्चों, आप समझ गए कि जो बर्ड्स बैठे हैं उनको क्यों नहीं करंट लगता. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे. तो इस वीडियो में हम यहीं तक ही देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट. ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू.